सिटी पर अटैक कर देते हैं जिसे एक बंदा शूट कर रहा था। लेकिन तभी हम लोगों को वहाँ पर टोनी देखने को मिलता है जो कि उन रोबोट्स के साथ फाइट कर रहा था एंड वहाँ के लोगों को बचा रहा था। एंड सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें टोनी गाड़ी चलाते हुए दिखता है एंड उसके साथ बैठा हुआ था रोडी, जो कि टोनी को बता रहा था कि तुम्हें दुनिया को बचाने की क्या ज़रूरत है, ये काम शील्ड का है। तभी वो लोग पेपर के पास पहुंचते हैं। पेपर भी टोनी को सेम चीज़ बताती है, लेकिन तभी पेपर बताती है कि सिटी में कुछ हो रहा है एंड वहीं पर स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि हाइड्रा के लोग सिटी पर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से टोनी सीधा वहाँ से निकल पड़ता है अपना सूट अप करने के लिए। वो सीधा अपना सूट अप करता है, निकल पड़ता है सिटी को बचाने के लिए। वहाँ पर पहुँचते ही उसे पता चलता है कि ये रोबोट्स कम नहीं बहुत ज़्यादा है एंड वो उन लोगों के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर कुछ लोग छिप भी रहे थे बट फिर भी वो उन्हें ढूंढ के मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर 3 रोबोट्स आ जाते हैं जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि जब टोनी उन लोगों के साथ फाइट करता है, टोनी अकेला तीनों के साथ फाइट नहीं कर पाता है, उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा लो थी। जहाँ पर वो बताता है कि मुझे हाइपर बीम का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पेपर को चिंता हो रही थी टोनी की, जहाँ पर रोडी बताता है कि उसका सूट ऐसे ही नहीं टूटने वाला, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट फिर भी पेपर को टेंशन हो रही थी। दूसरी तरफ जब टोनी फाइट कर रहा था उसके ऊपर एक अटैक होता है जिससे कि टोनी समझ जाता है कि ये टेक्नोलॉजी स्टार्क टेक्नोलॉजी है, मतलब कि हाइड्रा के लोगों ने स्टार्क टेक्नोलॉजी यूज़ की है। उतनी ही देर में वहाँ पर शील्ड के लोग आ जाते हैं जो कि टोनी को बता रहे थे कि तुम्हें इन लोगों के साथ लड़ने की कोई जवाबदारी नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग टोनी पर अटैक करने वाले थे। लेकिन उसके पीछे ही हाइड्रा का बंदा आ जाता है एंड टोनी बीच में से उसके ऊपर अटैक करने वाला था। बट शील्ड के लोगों को लगता है कि वो टोनी उनके ऊपर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से वो लोग टोनी पर अटैक कर देते हैं। बट फिर टोनी उन पर अटैक करके उन्हें नॉकआउट करके सीधा अपनी हाइपर बीम का यूज़ करके उस रोबोट को गिरा देता है। एंड तभी शील्ड के एक रोबोट का वो हेड ले लेता है एंड उसे सीधा लेकर चला जाता है निक फ्यूरी के पास। निक फ्यूरी भी एक्चुअली में टोनी को ही ढूंढ रहा था क्योंकि वो वहाँ से गायब हो चुका था। एंड उतनी ही देर में टोनी उसके पीछे से बाहर निकल जाता है एंड वो सीधा उस सूट के बारे में पूछता है कि तुम्हारे पास स्टार्क टेक्नोलॉजी कैसा है, क्योंकि स्टार्क टेक्नोलॉजी शील्ड के पास थी एंड शील्ड के द्वारा हाइड्रा स्टार्क टेक्नोलॉजी को चुरा कर सिटी पर अटैक्स कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर सब लोग सैड हो जाते हैं एंड टोनी को वहाँ से जाने देते हैं। एंड तभी वहाँ पे सभी के सभी हाइड्रा गार्ड्स को वो शील्ड के लोग पकड़ लेते हैं एंड उन्हें एक जेल में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा टोनी को देखकर खुश होता है। तभी मुझे पता तो चल ही जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो लोग उस वाले जेल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम लोगों को फ्यूरी देखने को मिलता है, जो कि सभी लोगों को उस जेल में लेकर आया था। लेकिन फ्यूरी का मेन मकसद ये नहीं था, उसे एक हाइड्रा के मेन बंदे से मिलना था जो कि रैस्कल नहीं था बट रैस्कल के लिए काम करता था। लेकिन तभी जब लोगों की चेकिंग हो रही थी वहाँ पर एक बंदे के पास उसके वेपन्स थे, जिसकी वजह से वो अपने वेपन का यूज़ करके शील्ड के लोगों पर अटैक कर देता है। जब वो लोग फाइट कर रहे थे वो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर निक फ्यूरी के पास पहुँच जाता है, बिकॉज वो वहाँ पर हाइड्रा के बॉस को छुड़ाने के लिए आया था। सब लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो लिटिल निक फ्यूरी को भी वहाँ पर एक चुटकी में हरा देता है। एंड इतना ही नहीं, वो एक हाथ लेकर आया था क्योंकि जो हाइड्रा का मेन बंदा था उसका हाथ नहीं था एंड उसे हाथ मिलते ही वो बहुत ज़्यादा पावरफुल में आ जाता है। एंड तभी वो वहाँ के एक गार्ड के अंदर से उसकी सारी पावर्स को अपने अंदर ऑब्जर्व करके वहाँ से एक गाड़ी में निकल पड़ता है। लेकिन फ्यूरी उन्हें रोकने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है एंड जिसकी वजह से फ्यूरी उसके मेन बॉस को नीचे गिरा देता है। एंड फिर भी विप्लैश वहीं पर था, जिसकी वजह से फ्यूरी विप्लैश के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। बट फ्यूरी नीचे गिर जाता है एंड फ्यूरी ने उसके अंदर एक बॉम्ब लगाया था, जिसकी वजह से विप्लैश भी गिर जाता है। बट फ्यूरी बच जाता है क्योंकि उसने ऐसे एक अपनी टेक्नोलॉजी बना कर रखी थी जिसकी हेल्प से वो थोड़ा सा उड़ सकता है। एंड दैट्स व्हाई वो विप्लैश को भी पकड़ लेता है, वो दोनों को जेल में डाल देता है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हमारा लोकी आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।